नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके निशाने पर हमेशा से पंडित नेहरू रहते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, नरेंद्र मोदी के मुताबिक, भाजपा के मुताबिक, वो सारी गड़बड़ियों के जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन अंदर से एक चाह नरेंद्र मोदी की ये भी रहती है कि वो पंडित नेहरू को पीछे छोड़ें और देश और दुनिया में भारत के ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर दें कि लोग पंडित नेहरू को भूल जाएं। ये एक उनका सपना जरूर है। ये दीगर बात है कि पंडित नेहरू न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के सर्वमान्य श्रेष्ठ शीर्ष नेतृत्व देने वाले एक नेता के रूप में हमेशा जाने जाते रहे हैं, जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। किसी के विरोध से, किसी पर कुछ लांछन लगाने से पंडित नेहरू का कद कोई छोटा नहीं कर सकता है। आज भारत की जो स्थिति है, भारत ने जिस तरह से, जिस तेजी से विकास किया है, वो पंडित नेहरू का रोल मॉडल है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे देश के किसानों के लिए काम करने का क्षेत्र हो, हर मामले में पंडित नेहरू की कोई तुलना नहीं कर सकता है। बराबरी की बात तो बहुत दीगर है। पंडित नेहरू ही क्यों, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता, राजीव गांधी की भी बराबरी नहीं कर सकता काम के मामले में। जो कुछ भी उन लोगों ने दिया है इस देश के नाम, अपना सब कुछ जो न्योछावर किया है, वो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद करेगी। बावजूद इसके पंडित नेहरू की बराबरी का जहाँ तक मामला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार नामांकन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कर ली है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़कर भारी मतों से जीते थे। अब मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार एक ही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरकर उनकी बराबरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि पंडित नेहरू प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से 3 बार 1951-52, 1957 और 1962 में सांसद रहे। तीनों ही बार उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ संसदीय सीट से 5 बार सांसद चुने गए, लेकिन 1996, 1998 और 1999 में वो लगातार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री पद पर काबिज भी हुए। अब नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में वाराणसी के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। दोनों ही बार उनके नेतृत्व में केंद्र में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। तीसरी बार फिर से मोदी ने वाराणसी से नामांकन करके दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक ही लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव लड़ने की बराबरी तो कर ली है।
अब आगे क्या होता है इसके बारे में 4 जून के बाद ही पता चलेगा। हाँ, अगर कार्यकाल के हिसाब से चर्चा करें तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 कार्यकाल अगर लिया जाए तो उन्होंने अब तक कुल 9 साल 350 दिन का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन तीसरी बार एक संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के मामले में भले वो पंडित नेहरू की बराबरी कर लिए हो, लेकिन सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ही दर्ज है। नेहरू ने 16 साल 286 दिन तक देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। इसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पर, सबसे बड़े कार्यकाल की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री 11 साल 59 दिन देश पर राज किया। तीसरे स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, जिन्होंने 10 साल 4 दिन देश के प्रधानमंत्री पद का गौरव दायित्व संभाला। जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ यह सिलसिला नरेंद्र मोदी तक पहुंच जरूर गया है। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो देश के प्रधानमंत्री हुए और इन सभी ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उस कड़ी में अब नरेंद्र मोदी भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल तक उन्होंने वहाँ राज किया। उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुँचने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनारस को चुना, बाबा विश्वनाथ की नगरी को चुना, मां गंगा की नगरी को चुना। अब क्या एक यक्ष प्रश्न है कि क्या वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? चर्चा ये भी चल रही है कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने एक नियम निकाला था जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को संरक्षक मंडल में भेज दिया गया और ये कहा गया कि इनकी अब उम्र हो चुकी है। तो इसी साल सितंबर में खुद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। क्या वो अपने नियम को तोड़ेंगे या वो नेहरू के रिकॉर्ड को छोड़ देंगे? अगर अब तक के प्रधानमंत्रियों की हम बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन, इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिन, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन, नरेंद्र मोदी 9 साल 350 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल 64 दिन और राजीव गांधी 5 साल 32 दिन तक इस देश पर राज कर चुके हैं। देश के जो हालात हैं उनसे आप सभी वाकिफ हैं। इस देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी, इन सब ने क्या कुछ किया
इन सब का देश के प्रति क्या योगदान रहा, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब तुलना आपके हाथ में है, लेकिन ये एक यक्ष सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको देना है। आप समझदार हैं, अभी 3 चरण का चुनाव होना बाकी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे, क्या वो अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ेंगे। इन 2 सवालों के साथ मैं आपको मंथन करने के लिए छोड़े जाता हूं। विचार करें, मंथन करें और अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद से कि आप अपना कमेंट, अपने विचार इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।